ये धर्म आधार रे कोन आज्ञा स्टूडेंट मान को प्रश्न पचार जीवो से केवल हिंदू पिलाटिए बोली आपण मान ताको एबला हैरान करिवे से आपण को प्रश्न कला बोली आपण मान को हैरान करिवे ताको विद्यार्थी को सहन करिवो नहीं। फादर हमारे को बोलना पड़ता है, उन्हें मैंडेटरी है, उन्हें सबको वो ऐसे ही एड्रेस करते हैं फादर आरोग्य दास ऐसे करके। एटी आज्ञा भीसी ना नहीं से होचंती फादर आज्ञा कोडी रीएडमिशन रो फी 10 लाख टका मते आपण कोंतु दुई जन भौणी को आज्ञा अस्त्र आचरण समान करते एमान कर जो मान सिक्योरिटी गार्ड रहिले पुरुष सिक्योरिटी गार्ड से धक्का मारी काढ़ी देते आज्ञा 30 लाख टका से पाठ पढ़ाई देवे आज्ञा कैंपस भर को प्रवेश करने देवे शिक्षा दलालगिरी ये कर यूनिवर्सिटी खोलिक माने स्टूडेंट मान भविष्य सहित आज्ञा खेल कर। मेरा MBA 2 साल का 4 साल में होगा, तो सर ये कहाँ का सर न्याय है? ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना हम लोग को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं हम लोग को? तो सर यहाँ देखा जाए तो लग रहा है कि अब सिस्टम फेलियर पे बात आई है तो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि अब कुछ भी करके कि सिस्टम फेलियर पे बात नहीं आने देना है, कॉलेज इंटीग्रिटी पे बात नहीं आने देना है। जाभियर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर कॉलेज रे चली धर्मांधीकरण राकेट। बर्तमान आपण मैंने देखिपे पछरे बहुत भाई मैंने बसिचंती कि से माने कहउचंती कैंपस भितर बाहर आसीथिबा पिला ओडिशा को पढ़ाई से कैंपस भितर पुरे दौना पेपर लीक को नहीं बहुत हंगामा चली आठी पेपर लीक कथा तो छाड़ू पिला पचारि बुझिलु आमे प्रोफेसर कौन जानिनु किंतु आमे फादर बोली डाकुचु जेबेठारु आमे आसीचु सेबेठारु आमको कहुए प्रोफेसर नु आमको फादर डाकिबे आसतु पचारि बुझा भितर कौन होती कहीं कैंपस भितर पुरे दौना। देखो ये जाभियर विश्वविद्यालय गोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एटू राज्य बाहर स्टूडेंट माने देश बाहर स्टूडेंट माने पाठ पढ़ाई आसुँच तो जन सुनेली स्वप्न ये पाठ पढ़ाई आसुँच जाभियर विश्वविद्यालय जो कर्तृपक्ष मैंने रही एमाने कौ भाव स्टूडेंट मान को एक्सट्रक्शन कर क्वेश्चन 25टा क्वेश्चन आज्ञा लीक होती क्वेश्चन क्वेश्चन पत्र लीक होगा फल जो स्टूडेंट मैंने प्रश्न पचार आरंभ कले से समय स्टूडेंट मान को कौ भाव मानसिक निर्यातना दे हम कौ भाव स्टूडेंट मैंने प्रश्न न पचारे स्टूडेंट मैंने कौन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रश्न पचारे से आक्रोश रखी से पिला मानू परवर्त समय फेल कर दिगला जो स्टूडेंट मानू कौन तुम क्वेश्चन करुच जे स्टूडेंट जे 30 लाख टका दे आज्ञा पाठ पढ़ आज्ञा बाहर राज्य जड़े आसी स्टूडेंट मानू कौ भाव मानसिक निर्यातना दिज्व स्टूडेंट मान जी ये स्वर उत्तोलन कर कौ भाव कौ भाव परिवार ठूँ आरंभ कर तार मानदंड कौ कमे दिज्व यही गोटे आज्ञा प्रायोजित षड्यंत्र कर शिक्षा माफिया माने ये शिक्षा दलालगिरी ये कर यूनिवर्सिटी खोलिक माने स्टूडेंट मान भविष्य सहित आज्ञा खेल कर आज्ञा विश्वविद्यालय को पाठ पढ़ाई गोटे सुना स्वप्न ये 5 जन स्टूडेंट आसते दुई जन भौणी को आज्ञा अस्त्र आचरण से कर जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड रहिले पुरुष सिक्योरिटी गार्ड से धक्का मारी काढ़ी देते आज्ञा 30 लाख टका से पाठ पढ़ाई देवे आज्ञा कैंपस भर को प्रवेश करने देवे एमाने जो स्टूडेंट मैंने बसुँच जाभियर विश्वविद्यालय स्टूडेंट मैंने बारंबार लिखित आकार अभियोग कर बीसी को जन रेजिस्ट्रार को जन राज्यपाल को जन यूजीसी जो गाइडलाइन रही कौ भाव खोला खोली भाव उल्लंघन कर पूरा स्पष्ट भाव मुझे जो डॉक्यूमेंट धरी पूरा स्पष्ट भाव आपको दे पारि ये कौटी ना कौटी जाभियर विश्वविद्यालय एमाने हिंदू स्टूडेंट हो हिंदू विद्यार्थी होती जानी शुणी काले व्यवस्था ये चली जो षड्यंत्र विरुद्ध में से कहीं प्रश्न उठेले बारंबार ये भाव गोटे मानसिक षड्यंत्र कर कौ भाव फसई दिज्व और बारंबार 10 लाख टका मगा जाऊँगी तुम 10 लाख टका देवा आज्ञा कौटी रीएडमिशन फी 10 लाख टका मत आपको ये धर्म आधार रे कौन आज्ञा स्टूडेंट मान को प्रश्न पचार जीव से केवल हिंदू पिलाटिए बोली आपण मैंने ये हैरान करेंगे से आपको प्रश्न कला बोली आपण हैरान करेंगे ताको विद्यार्थी सहन करिवो नहीं। जो MBA FM जो डिपार्टमेंट रही जो डिपार्टमेंट रो डीन जे जड़े प्रोफेसर पूर्व 6 मास है से प्रोफेसर थे जो से धर्मांतरीकरण कर से डीन हेले 6 मास पर से धर्मांतरीकरण करते खबर मिलला आगे ये जी धर्मांतरीकरण कर बड़ बड़ पोस्ट रही आज्ञा भीसी ना नहीं से होती फादर स्टूडेंट मैंने पूर्व कहते विभिन्न गणमाध्यम मत प्रतिक्रिया देते से फादर ये गोटे प्रायोजित षड्यंत्र चलती कौ भाव शिक्षा व्यवस्था को भूषण दिया जा पार। सर मेरा नाम ऋषभ सिंह है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं सन 2025 में XIMB में MBA BM करने आया था। एक्चुअली में दिक्कत सर ये है कि फर्स्ट ईयर में ही पुनीत ने हम लोगों ने ईमेल के ज़रिए डीन ऑफिस को बताया था कि पेपर लीक का मामला यहाँ चल रहा है, यहाँ क्विज़ेस लीक होते हैं। तो हम लोग को लगा कि छोटे पैमाने पे चल रहा है, बट फिर जब हम लोग को एंड में पता चला कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, 25-30 क्विज़ेस लीक हो रहे थे। और तब हम लोगों ने इस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था डीन BM को कि हो रहा है। बट वहाँ से क्या आया था कि डीन BM में जो डीन ऑफिस में जो काम करते हैं उन्होंने कहा था कि अगर ये मुद्दा आप लेके आओगे तो हम आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, ये इसको कहा था। फिर क्या हुआ कि सर ये कंटिन्यू रहा, सेकंड ईयर में भी ये चीज़ चलती रही। इस पे डीन सर ने कोई एक्शन नहीं लिया। सेकंड ईयर में भी 21 जुलाई को एक B2B करके क्विज़ लीक हो गया
उसमें क्या हुआ कि सर उसमें सौम्य सरकार जो प्रोफेसर हैं उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैल प्रैक्टिस हुई है और उसको फिर से रिक्विज़ कराया गया, कैंसिल किया गया क्विज़। अब मुद्दा सर यहाँ सिर्फ लीक पे नहीं है, लीक तो है ही, बट लीक से जैसे और भी लोग अफेक्टेड हुए हैं जिनकी 5 CQPI के अबव भी है, 5.1 5.2, बट हम 7 लोग हैं जो 5 के नीचे चले गए हैं उसी, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है यहाँ दूसरा के अच्छे परफॉर्मेंस में कोई ना कोई खराब परफॉर्मेंस जाएगी रिलेटिव ग्रेडिंग में। तो एक क्विज लीक तो मुद्दा है ही, हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कोई चीज़ सुनने को नहीं तैयार है। 2023 UGC गाइडलाइंस के अनुसार एक ओम्बड्समैन, आपको एक्टिव ओम्बड्समैन होना चाहिए। मैंने 3-4 मेल प्रो वाइस चांसलर को और वाइस चांसलर को CC करते हुए पूछा कि ओम्बड्समैन आपका कहाँ है, हमको बात करनी है क्योंकि वो हमारा राइट्स है स्टूडेंट का। तो मैंने जब ओम्बड्समैन से बात किया, कॉल किया, वेबसाइट पे जो उनकी डिटेल्स थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा 2 साल पहले कार्यकाल खत्म हो चुका है और अभी एक्टिव ओम्बड्समैन XIMB में कोई नहीं है। तो आप UGC गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इंटरनली कमेटी बैठा के डिसीजन ले रहे हो, ये क्या सही है? अगर हम लोग आपको कॉन्क्रीट प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, 10-15 क्विजेज जो लीक हुआ है हमको बाद में पता चला, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वी आर नॉट हियर टू इन्वेस्टिगेट? आप ही तो इन्वेस्टिगेट करोगे जब आप इंटरनल अथॉरिटी हो। आप कहते हो कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा, आप कहते हो मैं प्रूफ नहीं देखूंगा। तो आप मतलब सीधा चाह रहे हैं कि सिस्टम फेलियर पे बात नहीं करना, क्योंकि कॉलेज इंटीग्रिटी की बात आ चुकी है। तो ये चीज़ हो चुका है सर, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। 1 महीने से हम लोग बहुत हैरेस हो चुके हैं, इतना ज़्यादा हम लोग का हैरेसमेंट किया जा चुका है। कॉलेज कोई सुनने को चीज़ है नहीं। प्रो वाइस चांसलर का कहना था कि डीन ऑफिस में मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है, कि उन्होंने झूठ बोला कि ऐसा कोई मेल ही नहीं आया था फर्स्ट ईयर में क्विजेज लीक हो रहे हैं। ये शक प्रो वाइस चांसलर के थे कि डीन ऑफिस मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। तो सर यहाँ देखा जाए तो लग रहा है कि अब सिस्टम फेलियर पे बात आई है तो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि अब कुछ भी करके कि सिस्टम फेलियर पे बात नहीं आने देना है, कॉलेज इंटीग्रिटी पे बात नहीं आने देना है, कुछ भी करके। इनफैक्ट सर अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों ने मीटिंग किया, किसी को बैकआउट करने के लिए हर किसी को अलग अलग फीस वेव कर रहे हैं कि आप ये ले लो हट जाओ, आप ये ले लो हट जाओ। हम लोगों ने कहीं इनको साइन नहीं किया, कहीं से नहीं बोला कि विड्रॉ हमने किया है। आप एक बात बताइए, जब हमने विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिया, जब हम लोग की बात चल रही है, रेगुलर बात चल रही है, तब आप कैसे अचानक से क्लियरेंस फॉर्म दे सकते हो कि क्लियर करके निकलिए आप? मैंने जब विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिया तो आप अब ये कैसे कह सकते हैं कि अब आपके पास रिपीट भी ऑप्शन नहीं बचा, आप अगले साल आइए? मतलब मेरा MBA 2 साल का 4 साल में होगा। तो सर ये कहाँ का सर न्याय है? ये लोग क्या कर रहे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इतना हम लोग को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं हम लोग को? हम तो सर हिंदुज़म बिलोंग करते हैं, हम हिंदुज़म रिलीजन है हमारा, बाकी तो क्रिश्चियन कॉलेज है सर ये, तो हो सकता है सर कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा हो। सर मैं तो यही चाह रहा हूँ, मैंने तो शांतिपूर्वक सर इन लोगों के साथ यही बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक कोई मीडियम निकालिए, हम लोग को प्रमोशन दीजिए सेकेंड ईयर में, क्योंकि यहाँ सिस्टम फेलियर हुआ है, इसको एक्सेप्ट करके सिस्टम फेलियर को आप प्रमोट कर दीजिए। क्लोज डोर पे बात थी, ये सब इतनी बात जाती ही नहीं सर। हमारा बस डिमांड यही कि सिस्टम फेलियर एग्री करके हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए सेकेंड ईयर में। सर मैंने फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज को मेल डालना स्टार्ट कर दिया। मैं दिल्ली से हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उड़ीसा पढ़ने, MBA BM कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो जब हमारा कोर्स चल रहा था तो मैंने डीन को मेल करा था कि ऐसे करके पेपर लीक हो रहा है सर, मेरे को सुनने में आया है, आप इस चीज़ से रिलेटेड कुछ करिए। तो जब मैंने उनको मेल करा तो उन्होंने कहा कि प्रूफ दिखाओ आप मेरे को कि पेपर लीक कहाँ हुआ है। तो मैंने अगली मेल में प्रूफ अटैच करके दे दिया कि सर ये पेपर है, ये लीक हुआ है। बेसिकली हमारे कॉलेज में क्या होता है, पेपर सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो जब भी कोई भी जो पेपर है वो बाहर नहीं निकल सकता, जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ वो उसी टाइम ही शट हो जाता है। ऑलरेडी बच्चों के पास व्हाट्सएप पे वो पेपर आ गया था, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से लीक हो गया। ऐसे नहीं है, कुछ बच्चों को मिलता है पेपर, कुछ बच्चों को नहीं मिलता। मेरा बस यही कॉलेज को बार बार कहना था कि पेपर जो लीक हो रहे हैं उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट FIR करिए और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। हम लोगों के नंबर कम हो रहे हैं। अब हमारा कॉलेज से यही हम लोग आस्क कर रहे हैं कि हमारे को सेकेंड ईयर में प्रमोट करा जाए। मेरे को आज सुबह भी मैं कॉलेज एडमिन के पास गया था, तो यहाँ के जो फादर हैं, फादर आरोक्य दास, हाँ यहाँ पर फादर ये जो क्रिश्चियन में प्रीस्ट होते हैं उनको वही फादर हैं। ये तो किसी रिलीजन का कॉलेज नहीं है ना? हाँ नहीं है, गवर्नमेंट का है ना? हाँ फादर हमारे को बोलना पड़ता है, उन्हें मैंडेटरी है क्या? हाँ जी मैंडेटरी है उन्हें, सबको वो ऐसे ही एड्रेस करते हैं, फादर आरोक्य दास ऐसे करके। हमारे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तकरीबन 4 पेपर तो ये लोग कैंसिल करा चुके हैं पेपर लीक के चक्कर में, पर हमारे पास जो प्रूफ है वो
15 और पेपर हैं जो कि ऑलरेडी लीक हैं और हमारे पास पूरा उनका प्रिंट आउट है, विद एविडेंस है हमारे पास उनमें से कुछ। तो हमारा यही कहना है कि हमारे को जल्दी से पास करें